हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई ट्रेड में बने रहे या एग्ज़िट कर ले या फिर क्या करें, ट्रेड में हमको बने रहना चाहिए। ये काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होता है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वॉल्यूम और प्राइस। जब भी आप मतलब कि वॉल्यूम और प्राइस, मेन क्या है, वॉल्यूम और प्राइस जो है वही मार्केट में आपको इंडिकेशन देगा। ना कोई इंडिकेटर देगा, ना कोई आरएसआई देगा, ना कोई मूविंग एवरेज देगा, ना कोई एमएससीडी देगा या डाइवर्जन, कुछ भी आपको इंडिकेट नहीं करेगा। बट वॉल्यूम एंड प्राइस आपको एडवांस में बता देगा कि हाँ, अब यहाँ से आप निकल जाओ। तो आपका ये कन्फ्यूज़न है वो आज दूर होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे वॉल्यूम और प्राइस की। और जो सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई मार्केट बुल रहेगा या बेर रहेगा, क्या होगा, कोई बोलेगा बुल है, बेर है, मतलब कि अप जाएगा, डाउन जाएगा, तो ये कन्फ्यूज़न भी आज आपका दूर हो जाएगा। जो बिगिनर का कन्फ्यूज़न होता है और इवन जो पुराने लोग हैं उनका भी यही कन्फ्यूज़न होता है कि भाई मार्केट अप रहेगा, डाउन रहेगा, अप रहेगा, डाउन रहेगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन क्या है, पहले वो बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो पहले आप ये देख लो, फिर इसका पूरा मैं आपको चार्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगी, मतलब कि एग्जाम्पल के साथ इसका मीनिंग क्या है, प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन। तो पहली चीज़, अगर मान लो प्राइस अप जा रहा है, इस पे भी आप गौर करना, ये क्या है, एक ट्रेंड है। ठीक है, मान लो कि अप ट्रेंड है और ऐसे प्राइस अप जा रहा है, ये है वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम भी क्या है, अप जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड वॉल्यूम के साथ सपोर्ट कर रहा है, तो हम एंट्री के लिए सोच सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा इंडिकेट क्या होता है, जैसे प्राइस तो अप जा रहा है लेकिन जो वॉल्यूम है वो डाउन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अप ट्रेंड को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर आप लॉन्ग हो, अगर आपने इसमें बाई किया है, तो आप इसमें से एग्ज़िट कर लो, क्योंकि ये रिवर्सल होने के चांसेस है। तीसरा कि वॉल्यूम, मतलब कि प्राइस तो डाउन है, वॉल्यूम नहीं, प्राइस तो डाउन है प्लस वॉल्यूम अप है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डाउन ट्रेंड है, प्राइस डाउन जा रहा है ना और वॉल्यूम अप जा रहा है, वॉल्यूम अप जा रहा है मतलब कि सेलर्स का वॉल्यूम अप जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि भाई ये प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि डाउन ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप शॉर्टिंग की एंट्री बना सकते हो। फोर्थ और लास्ट वन कि भाई वॉल्यूम डाउन जा रहा है और इवन प्राइस डाउन जा रहा है और इवन वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डाउन ट्रेंड है उसको ये जो प्राइस जा रही है डाउन, उसको ये वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कभी भी रिवर्सल हो रहा है। तो अगर आप सेलिंग में डाउन ट्रेंड में बैठे हो तो आप अपनी एग्ज़िट ले सकते हो, जैसे आज हुआ। मैं आपको भी बताऊंगी ये लाइव चार्ट में। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, ये जो पहला है कि भाई वॉल्यूम अप जा रहा है, प्राइस अप जा रहा है और वॉल्यूम अप जा रहा है, तो इसको जाके हम लाइव चार्ट पे देखेंगे। तो ये हमारे पास अभी क्या है, एक्सिस बैंक का चार्ट है। चलिए, तो कहाँ से वॉल्यूम अप जा रहा है वो हम देखेंगे। जैसे ये मार्केट चल रहा था, ये देखिए, ऐसा करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये क्या है, प्राइस अप जा रहा है। इसका मैं कलर चेंज कर लूँ तो आपको दिखेगा शायद, ब्लैक कर देती हूँ। चलो, ये प्राइस अप जा रहा है, प्राइस क्या हो रही है, प्राइस जा रहा है अप। अब हमें क्या देखना है, वॉल्यूम। तो देखिए, वॉल्यूम क्या यहाँ पे डाउन था, फिर क्या हुआ, वॉल्यूम गया अप, अच्छा सा अप गया वॉल्यूम। तो हमें पता है कि अब हम यहाँ पे बाइंग एंट्री बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि बाइंग एंट्री कहाँ पे बनानी है, राइट। ये तो हो गया अप, यहाँ पे चलो यहाँ तक अप चला गया, यहाँ तो हम कुछ नहीं कर पाते, बट हमें पता है क्या कि भाई यहाँ से अप गया है, यहाँ से 1 2 3, राइट,
मतलब कि ये कोई एरिया में कहीं पे आएगा और हमें कोई इंडिकेशन देगा तो हमें क्या करना है, बाई करना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे वॉल्यूम अप चला गया तो हम सडन यहीं पे बाय कर लेंगे। ऑलवेज़ आपको पता है कि भाई जब भी ट्रेंड ऐसे चलता है, जैसे यहाँ पे ट्रेंड चला है, ठीक है, तो नॉर्मली फिर ऐसे ट्रेंड चलता है ना, ये देखो यही दिख रहा है आपको। तो हमें क्या करना है, ये तो अभी होलसेल हमें पता चल गया कि भाई इसमें स्ट्रेंथ है, हमें बाय करना है, तो इट्स ओके। अब बाय करेंगे कहाँ पे, तो वापस अगेन वही वॉल्यूम पे हम देखेंगे, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ सीधा सिंपल बता देंगे, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ से क्या है, डाउन होते होते गया और ये वॉल्यूम अप हो गया। ऐसा करते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेते हैं, ये प्लेस ये वाला, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट क्या हुआ, यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ वॉल्यूम बड़ा है। कहाँ पे, एक तो पता है भाई ये सपोर्ट है, वॉल्यूम भी बड़ा है, तो आप एक इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके, ये मैं इन्वेस्टर है उसके लिए पहले बता रही हूँ, इंट्राडे का मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। पहले ये पूरी इन्वेस्टर की मतलब किस तरीके से वो चारों के चारों हम अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप इंट्राडे में भी उसको आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से फिर हमने क्या किया, उसको बाय किया। तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया था कि भाई वॉल्यूम अप, सॉरी प्राइस अप और वॉल्यूम अप, तो अप ट्रेंड में हम अपनी एंट्री कंफर्म कर लेंगे, ये हो गया। इसको प्राइस बोलेंगे और इसको वॉल्यूम बोलेंगे। तो आप ये समझ जाना, अगर मैं बोलने में कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है तो ये प्राइस है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो प्राइस अप सॉरी और वॉल्यूम डाउन, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो चलिए वो जाके देखते हैं, प्राइस अप और क्या था, वॉल्यूम डाउन। चलिए तो ये क्या, फर्स्ट यहाँ पे तो एंट्री हमें मिल गई। अब हम क्या कर रहे हैं, जा रहे, और उसका वो क्या था, अगर प्राइस अप है और वॉल्यूम डाउन है तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई ये एग्जिट लॉन्ग एंट्री। चलिए तो अब देखते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे भी बड़ा है, ठीक है, ये वाला, तो ये भी अपना क्या होगा, ये वाला जोन है, तो यहाँ कहीं पे आएगा, तो अगेन हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, प्राइस अप लेकिन वॉल्यूम डाउन, मतलब हमें क्या सोचना है, एग्जिट का। जब ऐसा होगा तब, ये चार्ट मैंने इसीलिए लिया है कि उसमें परफेक्ट एग्जांपल है जो मैं आपको बता सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पे भी क्या हो गया कि भाई यहाँ कहीं वॉल्यूम अप आया तो हम यहाँ कहीं पे एंट्री बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से ये क्या हुआ, नीचे नीचे वॉल्यूम डाउन जा रहा था, फिर यहाँ पे अप हो गया, ठीक है। तो ये अगर सेकंड में अगर हमने ये पूरा मिस कर दिया तो हम यहाँ पे उसको बाय कर सकते थे, फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर क्या हो गया, प्राइस अप थी, फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम अप हुए जा रहा है, किस चीज़ का, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस क्या हो रही है, बड़ा करते तो आपको आइडिया आएगा। आई होप अभी आपको दिख रहा है क्लियर से। चलिए यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है। अभी ये चीज़ समझ रहे हो आप, प्राइस अब जा रही है, लेकिन यहाँ पे पूरा डाउन साइड का, ये पूरा देखो यहाँ डाउन साइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है अप साइड की जगह। तो यहाँ आपको एक सिनारियो ये मिल जाएगा कि आपको पता चलेगा कि ये टर्न होने का इसका फुल चांस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं हम एग्ज़िट ले सकते हैं, ठीक है। मान लो आप यहाँ से बैठे हो तो आपको पता है कि वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, अभी भी अंदर, ठीक है, अभी भी अंदर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो हम यहाँ कहीं अपनी एग्ज़िट कर लेंगे। तो जो अप ट्रेंड में हम मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया था, या मान लो कि ये इंट्राडे का चार्ट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने कहीं पे भी एंट्री ली है तो आपको भी ये पता है एग्ज़िट कहाँ पे करना है, ओके। अब जो दूसरा पॉइंट था, 2 पॉइंट अपने हो गए,
प्राइस अप वॉल्यूम डाउन, तो ये अप का ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया, प्राइस डाउन और वॉल्यूम अप। वॉल्यूम अप मतलब क्या कि प्राइस तो डाउन जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई डाउन ट्रेंड है, लेकिन डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जाके अगेन चार्ट पे देखते हैं, याद रखिएगा प्राइस अप है वॉल्यूम डाउन है, मतलब डाउन मतलब कि जो रेड डाउन साइड की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्राइस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, प्लस वॉल्यूम भी अप जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड हो गया। अब यहाँ पे आपको कब एंट्री लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, आपको अभी अभी मैंने बताया, ये देखिए ये वाले पॉइंट पे, राइट। तो हमें पता चला कि भाई ये डाउन जा रहा है। अब हमें एंट्री लेनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, रेड सिग्नल हमें कहीं मिले, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये वॉल्यूम जा रहा है, डाउन आया, फिर अगेन अप का वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए अप साइड वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा गिरा और जो वॉल्यूम जो बढ़ा था उससे ये वॉल्यूम कम है, इवन एवरेज से भी कम है। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिला कि यहाँ आसपास यहाँ कहीं हम उसको सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये लेवल पे हम उसको, जैसे हमें चलो यहाँ पे भी नहीं पता चला तो ये एक डाउन आया, तो यहाँ हम उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी हो गई रिवर्स में, जैसे अभी ये इंट्राडे के लिए हो गया, और ऐसा नहीं है, आप मतलब फ्यूचर भी इसमें सेल कर सकते हो और कैश भी सेल कर सकते हो, यहाँ कहीं से आप उसको सेल करोगे, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ वाला कौन सा है कि भाई वॉल्यूम, प्राइस डाउन हो रहा है और प्लस वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस तो नीचे जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि प्राइस ऐसे नीचे जा रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे अपर की साइड जैसे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा था, वैसे यहाँ पे भी ये जो वॉल्यूम था ना इतना बड़ा था, फिर वॉल्यूम कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ऐसे कम होते जा रहा है वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा वॉल्यूम होते जा रहा है डाउन साइड का। तो यहाँ हमें ये देखना है कि अभी जो ये डाउन ट्रेंड है ये मोस्ट प्रोबेबली चेंज होने वाला है और ये टर्न होने वाला है अप साइड की तरफ। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे भी एक एग्ज़ाम्पल है बढ़िया सा, कहाँ तक था ये देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या था, डाउन जा रहा था ना, ये डाउन ट्रेंड था, राइट। और यहाँ पे यहाँ से ये वॉल्यूम भी डाउन था, ठीक है। फिर यहाँ कहीं पे वॉल्यूम बढ़ा, ओके, अगेन ये डाउन गया। रुकिए आपको एग्जैक्टली परफेक्टली आइडिया मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, चलिए ये तो डाउन गया, ठीक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ गया, यहाँ पे भी है, अगेन डाउन गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ये डाउन जा रहा था ना, ये पॉइंट जब डाउन जा रहा था वो आप गौर से देखिए, ओके, ये पर्टिकुलर ये एरिया, ठीक है, आपको मैं साइड पे ड्रॉ करती हूँ तो परफेक्ट दिखेगा। ये जो पूरी जो ये जो लेग था ये डाउन गया ना, ये जो ये एरिया जो ब्लू वाला मैंने अभी मार्क किया, वहाँ पे आप देखो, आपको कुछ समझ में आ रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ से तो डाउन गया, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर यहाँ पे मान लो कि चलो अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी आया, बट हमें पता है कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये डाउन जाएगा, तो अगेन ये डाउन गया। बट जब ये डाउन जा रहा था तो ये जो वॉल्यूम है उससे कम डाउन जा रहा था, देखो उसका वॉल्यूम कम होते हुए जा रहा है। फिर अगेन क्या हो गया, बायर्स का वॉल्यूम आया, अगेन सेलर्स का वॉल्यूम कम हुआ और यहाँ से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ। ये देख रहा है, ये पूरा कहाँ क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। तो हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पे बायर्स आए हैं। फिर अगेन हम क्या देखेंगे, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ कहीं बायर्स हैं ये वाले एरिया पे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, अगेन वापस वही हमको देखना है।
कि हमें कोई इंडिकेशन दे वॉल्यूम कम कम होते। ये रहा बायर्स का प्रेशर, हमें यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ कहीं हम अपनी एंट्री अगेन बना सकते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और इस तरीके से अगर आपने चार्ट रीड किया वॉल्यूम बेस पे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ दूसरे दिन यहाँ कहीं हम उसको बाई कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी आप कर सकते हो। तो देखते हैं ये कहाँ तक गया। देखो आपने कहाँ पे बाई किया था, करीबन 848, 100 पॉइंट्स अप मूव, यहाँ पे 985, 100 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, नहीं ज़्यादा हो गए, 848, राइट। देखा। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम का यूज़ करके अपनी एंट्री और एग्ज़िट क्लियर कर सकते हो अगर आप इन्वेस्टर हो एज अ इंट्राडे ट्रेडर। अभी देखो आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी मैं आपको बताती हूँ इसी चार्ट में, या चलो आपके लिए इसमें भी बता सकती हूँ, लेकिन और एक चार्ट ले लेते हैं वरना आप बोलोगे एक ही चार्ट में सब बता रहे हो। तो हम ऐसा करते हैं, चार्ट लेते हैं, हाँ जो आज गिरा है HDFC बैंक। अब देखो ये HDFC का चार्ट है, ये पुराना मेरा ये सब हटा लेते हैं पहले। देखिए अब यहाँ पे देखो, हमें मान लेते हैं कि हमें फ्यूचर पता नहीं है, फ्यूचर छुपा देते हैं, इतना डेटा हमारे पास सिर्फ है। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है, ये बढ़िया वॉल्यूम आया, ओके, फिर अब गया, ओके। तो हमें क्या है कि भाई यहाँ कहीं ये एक सपोर्ट लेवल है ऐसा मान लेते हैं, यहाँ से बड़ा है वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ, राइट। और ये पूरा एक ही वॉल्यूम है समझ लेते हैं यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं हमें बाई कब करना है। यहाँ कहीं पे आएगा तो हमें क्या करना है, बाय करना है। हमने बाय किया, थोड़ा बहुत गया, फिर अगेन नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप देखो ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ा ट्रिकी है। शायद आपको लगेगा कि अरे तो मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट तो खतरे में पड़ गया, राइट। बट यहाँ पे आपको वही देखना है कि ये देखो ये क्या है, इसका वॉल्यूम देखो और इसका वॉल्यूम देखो, सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये जब गिरा यहाँ से यहाँ तक, वो सेलर्स का वॉल्यूम था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे गया, सिर्फ बायर का एक वॉल्यूम आया, ऊपर गया, बट यहीं कहीं पे सस्टेन उसने नहीं किया और वही लेवल पे कल क्या हुआ, डाउन हुआ। देखो ये वॉल्यूम भी देखो, फिर देखो यहाँ पे ये सारा रिट्रेसमेंट, यहाँ पे अभी भी सेलर इतने एक्टिव नहीं थे, यहाँ पे पूरा रिट्रेसमेंट, ऊपर जाने की ट्राई की, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड कल इसने इंडिकेट दिया ये वॉल्यूम ने, क्योंकि इससे बड़ा है ना, कि आज मैं डाउन जाऊँगा। तो आप एज ए इंट्राडे ट्रेडर इसको सेल कर सकते थे। प्लस अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया है तो एक टाइम पे आप यहाँ पे एग्ज़िट करोगे तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। 1682 और यहाँ पे है 1667, ठीक है। यहाँ कहीं अगर आपको अगेन मिलता है और कोई साइन मिलता है तो आप अगेन उसको बाय कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखो तो बायर्स के वॉल्यूम से ज़्यादा सेलर्स का वॉल्यूम है अभी। अगर मान लो यहाँ कहीं अगेन एक बायर्स का बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा तो आप अगेन उसको बाय कर सकते हो एज अ इंट्राडे ट्रेडर। चलिए ये कल हमारे पास क्या था कि ये भाई यहाँ से गिरा है, कि हमें पता चल गया कि भाई ये बायर्स सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा आया है। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपका टारगेट कहाँ पे रहेगा, करीबन ये जो क्लोजिंग है उसके आसपास का, ठीक है। तो जाके इसको हम 5 मिनट में देखते हैं कि सुबह सुबह हमें एंट्री मिली या नहीं मिली और किस तरीके से, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना हो तो देख लीजिए सुबह से ये जो गिर रहा था तो क्या हुआ, पूरा दिन गिरते गिरते गिरते
जो हमने जो मार्क किया था उसके लेवल से भी नीचे गया, और ये देखिए लास्ट में वॉल्यूम भी ज़्यादा है। अब देखो दूसरी एक चीज़, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये भी चीज़ आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि देखो सुबह सुबह क्या हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा आया। पूरा दिन आपको कहीं पे बायर्स का वॉल्यूम दिख रहा है क्या यहाँ पे, कि जो इस वॉल्यूम से या इस वॉल्यूम से भी ज़्यादा आ जाए? ये देखो पूरा दिन सिर्फ यहाँ पे ये कैंडल पे बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा था, फिर अगेन उससे ज़्यादा सेलर्स का आया, अगेन सेलर्स का आया। तो यहाँ कहीं पे मान लो कि आप मेरी वो 5 मिनट वाली जो स्ट्रेटजी है उसका यूज़ करो, या ये यूज़ करो कि भाई एक लोअर हाई बनाए, फिर कहीं मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, अगेन रीटेस्ट करने के लिए उसी लेवल पे आए, तो यहाँ पे भी मिनिमम आपका कितना, मतलब बहुत ही कम पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होता, और जो हिट भी नहीं होता। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के आसपास का आप लगा सकते हो क्लोजिंग का, 4 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट आपका 12 रुपये। तो ये वॉल्यूम और प्राइस का ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप इंट्राडे में एंट्री बना सकते हो, और इवन पोजिशनल एंट्री बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया है। और इसको देखो एक दिन में मैंने बताया तो होगा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप इस वीडियो को रिपीट देख सकते हो। और देखो मैं यहाँ से कुछ भी बताऊँगी ना, वो आपके लिए कब तक काम नहीं करेगा, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक। जब तक मैं ये डॉट है उसको ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी तब तक ये दिखेगा नहीं और मुझे समझ में नहीं आएगा। उसी तरह जब तक, वापस बोलती हूँ, जैसे आपने 1 कैसे सीखा, टीचर ने क्या किया, एक बुक दे दी, उसमें तो 1 लिखा, बोले उसके ऊपर क्या करो, बार 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 प्रैक्टिस करो। अभी आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली इसकी, तो अभी आपको ये सिंगल टाइम में पता चल जाता है 1 है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपको पता चल जाएगा। इवन आपको एक्सिस बैंक में जो मैंने अभी बताया ना, वहाँ पे भी सेम चीज़ ये थी, वो भी चार्ट सेम एग्जैक्टली इंट्राडे में आज वैसे ही बिहेव किया। देखो डेली में जाएंगे अगेन, उसमें भी देखो ये वॉल्यूम से कल का वॉल्यूम ज़्यादा आया। आप इंट्राडे में स्टॉक भी ऐसे पिक कर सकते हो। तो हमारा काम क्या है कि भाई लो कहाँ से बना, लोअर लो, ये हाई, अगेन ये लो। तो जब भी इसके पास कहीं गया तो हमें एक सेलिंग एंट्री मिल गई। देखो उसके ऊपर प्राइस गया है क्या, मान लो सुबह इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो आपने क्या किया कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, बस वेट करना है कि भाई पुल बैक आए। अब देखो पुल बैक भी आता है तो कैसे, जैसे ये बायस का पुल बैक चल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके, अगेन बढ़ रहा है, ओके, फिर क्या हो गया, ये वॉल्यूम हुआ कम ग्रीन कैंडल का, और ये रेड डोजी वाली कैंडल का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, अब डोजी वाली वॉल्यूम कैंडल बढ़ गया तो आपको तुरंत बेचना नहीं है। फॉर्मूला आपको याद होगा, जैसे मैंने बताया था, हाई एक फर्स्ट आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो, कि ये जो यहाँ से बढ़ा है ना, बस यहाँ कहीं आपको क्लोजिंग दे, फिर रीटेस्ट करे और कुछ साइन दे, तो यहाँ कहीं आप अपनी एंट्री बना सकते हो। अगर इतना बड़ा डाउनफॉल आया है तो आपका टारगेट रहेगा मतलब जो डे लो है वो, फिर वहाँ पे जो रिएक्शन आएगा उसके बाद आप आगे का डिसीज़न ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री वॉल्यूम और प्राइस से डिसाइड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बस इसको जाके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी नए नए और भी वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।